जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है और मंडे को देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन के आ रही है। ध्यान से देखिए, मंडे की बात अगर हम करें 13 मई, तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा बेरिश दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी को, तो आज की जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप बेसिकली, ये जो स्पिनिंग टॉप्स होती हैं ये छोटी स्मॉल कैंडल होती हैं और स्मॉल कैंडल इस बात को बताती हैं कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा सेल ऑफ हो जाए, मतलब अब और ज़्यादा ना गिरे। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये थॉट गलत होगा। उसका रीज़न क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसके पहले वाली जो कैंडल है उसको नाम अगर हम ए दे दें, तो ए का जो वॉल्यूम है एवी, ये ए का जो वॉल्यूम दिखा रहा है ये काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। और वॉल्यूम के साथ जब गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सप्लाई बहुत तगड़ी है। सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, किससे? डिमांड से। लेकिन आज के मार्केट में हमें क्या दिखाई दिया? आज के मार्केट में सप्लाई तो थी और साथ ही साथ डिमांड भी थी। भाई आप देखेंगे तो प्राइस एक बार ऊपर भी गया हुआ है और उसके बाद प्राइस ड्रॉप होके फाइनली जो क्लोजिंग दी है वो रेड में दिया है, मतलब प्राइस प्रीवियस क्लोज के नीचे क्लोज हुआ है, इसीलिए रेड कैंडल दिखाई दी है। और ये रेड और ग्रीन वॉल्यूम से कोई चिंता का बात नहीं होती है, ये लगभग सेम होते हैं, मतलब एक ही चीज़ है। ये ट्रेडेड वॉल्यूम्स को ही आपको देखना होता है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, या एक काम करो आप रेड और ग्रीन दोनों हटा के ब्लैक कर दो, क्योंकि बात एक ही शो कर रहा है। कम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कलर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम में नहीं होता है। तो आज का जो हमें वॉल्यूम देखने को मिला है, ये देखा जाए तो ये भी लगभग टक्कर का है। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली ये होगी कि आज का वॉल्यूम कंपेरेटिवली कम था थोड़ा, मतलब आप देखेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा गैप बन रहा है। तो कम वॉल्यूम में जो आज ट्रेडिंग हुई है वो हमें क्या बता रही है? वो हमें ये बता रही है कि सेलर मार्केट में आज कम थे, समझिएगा, और बायर ने माल को बाई करने की कोशिश की। दाम जैसे जैसे बढ़ा फिर सेलर आए और हायर प्राइस पे बेचा। मतलब ये जो प्राइस आ चुका है मार्केट में अब इस समय, इस पॉइंट पे सेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे माल बेचने के लिए, इसलिए उन्होंने वेट किया और प्राइस को बढ़ाया। और बढ़े हुए प्राइजेस पे जब बायर्स ने खरीदने की कोशिश की तो प्राइस ऊपर गया है, ठीक। और फिर फाइनली आखिरी के टाइम पे देखा जाए तो सेलर ने माल को बेच के प्राइस वापस से गिरा दिया था, जैसा कि आज हमें मार्केट में देखने को मिला। मंडे को क्या मार्केट में ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है? देखिए, ये जो कैंडल आई है ये इस बात को नहीं बताती है कि मार्केट यहां से लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी जो सपोर्ट है इसका वो नीचे बैठा है। आप ध्यान दीजिएगा तो इसके पहले भी ये जो स्मॉल कैंडल्स आई हैं और ये एक लंबी सी शैडो क्रिएटेड है और ये एरिया अभी भी इसका बचा हुआ है। तो इसका जो सपोर्ट निकल के आता है वो सपोर्ट निकल के आता है 46,982 अप्रॉक्स। अगर हम बात करें तो 47,000 का, मतलब बैंक निफ्टी में एक गुंजाइश अभी भी और जिंदा है। और वो कितनी निकल के आ रही है? 47,000 की ऑन फ्यूचर्स। ऑन फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी के पॉइंट्स पे अगर हम चले जाएं तो इट्स बिकम 46,850 अप्रॉक्स, क्योंकि 150 पॉइंट तो लगभग फ्यूचर महंगे होते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गुंजाइश है और ये सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, ये आगे कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि अभी भी मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं है। अगर हम इस ग्राफ को 30 मिनट के चार्ट पे देखने की और समझने की कोशिश करें कि आज के सेशन में क्या देखने को मिला, तो आज के सेशन में एक लास्ट कैंडल आप देखेंगे, बहुत लॉन्ग रेड कैंडल आई थी और इस पॉइंट से जो कि निकल के आ रहा है 47,945 से 945, नॉट 54, अप्रॉक्स 50 के आसपास से सप्लाई बहुत ज़्यादा तेज हो गई है और इसकी वजह से मार्केट फाइनली एकदम, आप देखेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ दिनों से गिर ही रहा है पूरा पूरा। और इस तरह के स्ट्रक्चर में लोगों के सब्र के बांध टूटते हैं और यहाँ पे अब इन्वेस्टर्स को मार्केट गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्केट ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। लेकिन अभी भी एक सपोर्ट निकल रहा है जो कि लगभग 47,000 है,
जब तक ये सपोर्ट फ्यूचर पे जिंदा है तब तक हम बेरिश होने की मत सोचें, लेकिन अगर हाँ 47,000 का सपोर्ट एक बार ब्रेक हो गया तो फिर डेफिनेटली अपने को 46, 45, 44 ऐसे लेवल डाउनवर्ड जाएंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया एक एक दिन में 800 पॉइंट 900 पॉइंट बैंक निफ्टी वापस से गिरेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो होता क्या है ना कि जो लोग भाई बेसिकली फ्यूचर्स बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, फ्यूचर सेल होता है, मार्केट नीचे जाता है। कॉल और ऑप्शन को खरीदने बेचने से मार्केट नहीं चेंज होता है, शेयर्स में बाइंग हो या तो फ्यूचर्स में बाइंग हो। जब फ्यूचर्स में बाइंग स्टार्ट होती है तो बैंक निफ्टी भागता है, कॉल और ऑप्शन के दाम अपने आप भागते हैं। फ्यूचर्स को सेल किया जाएगा, बैंक निफ्टी गिरेगा, मार्केट में अपने आप कॉल्स के दाम गिरेंगे, पुट के दाम भागेंगे। तो सारा कंट्रोल जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, फ्यूचर कर रहा है और शेयर्स कर रहा है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसमें फ्यूचर अभी भी वीक है, तो बैंक निफ्टी में अभी भी और गुंजाइश है। अगर अपने को बैंक निफ्टी कल 47,000 पे दिखाई देता है और 47,000 से ऊपर जाने की कोशिश करे तो आप एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर कॉल साइड की, जहां पे एसएल आपका बन जाएगा 47। क्लियर। मान लेते हैं किसी वजह से कल हमें एक गैप अप मिला, तो गैप अप मिलने के बाद भी याद रखिएगा ये जो पोर्शन है ये एक हैवी सप्लाई जोन है। इसके पहले आज का जो पोर्शन क्रिएट हुआ है ये भी एक सप्लाई जोन है। इसका रीज़न क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट काफ़ी टाइम तक इसके बीच में ही ट्रेड किया है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे पहले स्मॉल कैंडल्स आई थी, उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ गया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया इस पोजीशन को। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जो मार्केट में इस समय रेजिस्टेंस का काम करेगा और बहुत स्मॉल पॉइंट है ऐसा ये, और ये लगभग निकल के आता है 47,945 के आसपास, लगभग 48,000, और मार्केट 47,618 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं मई के समय। तो आई होप आपको ये दोनों लेवल्स याद रहेंगे, ऊपर 48 नीचे 47। अगर मार्केट इसके बीच में है नो ट्रेड। गलती से भी आप ट्रेड में घुसेंगे तो पक्का है खून के आंसू रुलाएगा आपको ये। क्लियर है, क्यों? क्योंकि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, हो सकता है प्रॉफिट कमा लें लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे नहीं लगता है कि सस्टेन रहेगा। तो दो ही पॉइंट सबसे अच्छे हैं, 48,000 या 47,000। अगर 48,000 के ऊपर ट्रेड करे तो 48,000 को सपोर्ट ले लेगा, 48,000 स्टॉप लॉस, उसके ऊपर जाए न दीजिए। नीचे आता है तो 47,000 पे अगर पहुंचता है वहां से ऊपर जाए तो 47 स्टॉप लॉस, ऊपर जाने दीजिए। नीचे गिर गया तो 47 स्टॉप लॉस, पुट पे काम कीजिए। क्लियर हो गया। तो बेसिकली आपको 47 और 48 यही दो लेवल्स मंडे के लिए ध्यान में रखने हैं। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है आप ध्यान से देखिए और ये गिरावट आ रही है, समझिएगा जरा सा इसको, जरा सा सॉरी यार ये बार बार छू जाता है ना। ये गिरावट आ रही है, ये एक मार्केट में क्रिएट हुआ था अपथ्रस्ट। बेसिकली अपथ्रस्ट मार्केट को ऊपर बढ़ाने की कोशिश था, एक फेल, मतलब यहां पे बायर्स आए थे पर ये बायर्स फेल हो गए। आज फिर मार्केट में एक अपथ्रस्ट मिला है। अपथ्रस्ट बार बार आ रहा है मार्केट में, ये इस बात को बता रहा है कि मार्केट में बुल्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी, देखिए मेरे को ऐसा लगता है, जो हिस्ट्री कहती है, टेक्निकल्स कहते हैं, अगर मंडे को मार्केट में गैप डाउन होता है, ठीक है ना, मार्केट की ओपनिंग यहाँ कहीं होती है और मार्केट अपने इस लेवल को, किसको, 41,965 मतलब 21,950 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है ऑन मे फ्यूचर। अगर मार्केट इस पॉइंट से रिट्रेस होता है तो हमें यहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है बाइंग की। क्यों? क्योंकि ये लो समझ के लोग यहां पे बाई करने घुसेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स घुसेंगे यहां पे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ये नया लो बन गया है और ये लो एक पर्सिंग पैटर्न बना के एंट्री करेगा और हो सकता है आज का जो हाई था वापस मार्केट वहां तक जाने को देखने को मिले और 22,200 तक के लेवल्स वापस से देखने को मिल सकते हैं मंडे के सेशन में, अगर मार्केट गैप डाउन होता है और 21,950 को
सपोर्ट की तरह ट्रेड करता है, मतलब मार्केट गिरता है और गिरने के बाद में यहां रुक गया और रुकने के बाद भागने की कोशिश किया, तो एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है कि मार्केट वापस से एक बुलिश ट्रेंड यहां से शुरू कर सकता है। लेकिन मान लेते हैं एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसको तोड़ के नीचे चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट है सच में बेरिश है। क्योंकि देखा जाए तो आज भी बायर्स फेल हो गए हैं, मार्केट को होल्ड नहीं कर पाए हैं। अब कल क्या होता है मंडे को, देखिए ये हम और आप नहीं चला रहे मार्केट, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक पॉसिबिलिटी ये निकल के आ रही है मार्केट गैप डाउन हुआ या कहीं पे भी ओपन हुआ और इसको सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला गया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार किस चीज़ का इंतज़ार? मार्केट गिरने दीजिए पहले, तो कितना भी मार्केट गिरेगा एक बार ये वापस से अपने इसी सपोर्ट पे आएगा और इसको रेजिस्टेंस बनाएगा। अब ये रेजिस्टेंस बनाया है कि नहीं बनाया ये पता कैसे चलेगा? मार्केट इस पॉइंट को टच करके वापस जब जाने लगेगा तब पता चलेगा, जब पहुंचेगा तब नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब पहुंचेगा तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट पहुंचने के बाद ऊपर निकल जाए, ठीक है ना। तो जब पहुंचेगा और रुकेगा और वापस लौटेगा, तब हमें इसको सपोर्ट लेना है और हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस लेना है सॉरी, जब ये नीचे जाने लगेगा और एसएल लगाएंगे इस एंट्री को। क्लियर? लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर चला गया और ऊपर जाके फिर इसको सपोर्ट बना के ऊपर ट्रेड करता है, देन हम एंट्री करेंगे। हम इस पॉइंट पे एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी। एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है जनरली, रेजिस्टेंस जहाँ पे आता है मार्केट गिरा, कुछ समय के लिए यहीं रुकेगा फिर गिर जाएगा, कुछ समय के लिए रुकेगा फिर गिर जाएगा। तो जनरली ये होता है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे स्मॉल कैंडल फॉर्म होने लगती हैं, तो उसको देख के एंट्री नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई सारी पॉसिबिलिटीज ऐसी होती हैं कि मार्केट वहीं पे ही क्लोजिंग दे देता है। तो कभी भी उसको देख के एंट्री मत कीजिए, वेट कीजिए कंफर्मेशन का। आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं कमाने हैं, आपको सारा मूव नहीं पकड़ना है, आपको सिर्फ 100 से 200 पॉइंट्स का मूव पकड़ना है। अगर आप पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें एक अच्छा पैसा कमा लेंगे। क्लियर है? आई होप आपको टेक्निकल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको मार्केट के बीच में लाइव सेशन में हेल्प करता हूँ, कॉल और पुट बताने में। नंबर 3 बात, आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आप जुड़ के अपनी बातों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, कौन सी स्टॉप लॉस, कौन सी पोजीशन आपको ठीक लग रही है, जिससे अगर हम उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें क्लियरिटी आएगी और आपके थॉट्स, आपके जो अननेसेसरी के हैं कि 4 दिन मार्केट गिर गया है तो अब बढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।